बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने EDU 516 का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने इनफॉर्मल राइटिंग को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फॉर्मल राइटिंग डिस्कस की है, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनफॉर्मल राइटिंग को डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है एंड देन अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल की डिस्क्रिप्शन से स्टडी ग्रुप जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मौजूद है लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स आती रहें चैनल पर बाकायदा नोटिफिकेशन जा सके आप तक एंड आप अपनी कंप्लीट सीरीज़ वॉच करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 है, टॉपिक 39 है। इनफॉर्मल राइटिंग में रिफ्लेक्टिव राइटिंग हमने पढ़ना है। सो इट कैन बी बोथ अंडर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बता रहे हैं कि इट माइट बी पब्लिश्ड समवेयर एंड रीड बाय मैनी पीपल। इसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी एकेडमिक राइटिंग में लिखेंगे तो ये फॉर्मल वे में लिखी जाएगी, एंड अगर हम किसी और पर्पज़ के लिए लिखेंगे, ठीक है, पर्सनल डायरी के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कोई ऐड वगैरह देने के लिए, ठीक है, तो हम फिर वो इनफॉर्मल राइटिंग में भी उसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो है वो एक गुड एग्जांपल है फॉर्मल रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। सो अगर हम कोई चीज़ रिस्पेक्टेड वे में लिखेंगे या कोई एकेडमिक जो है पर्पज़ के लिए लिखेंगे, या फिर हम प्रोफेशनली किसी सीनियर को या एज में कोई बड़ा होगा उससे कुछ राइट करेंगे, कुछ लिखेंगे, ठीक है, तो वो हम फॉर्मल तरीके में लिखेंगे। लेकिन अगर इनकेस अगर हम और किसी तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिख रहे हैं या फिर हम कोई भी और जो है अपने फ्रेंड को कुछ लिख रहे हैं, फेलोज़ को कुछ लिख रहे हैं, तो फिर वो राइटिंग जो होगी वो इनफॉर्मल वे में आ जाएगी। सो टॉपिक नंबर 40 है आगे। डायरी राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी रिपीट होता है कि डायरी राइटिंग जो है एन अदर फॉर्म है रिफ्लेक्टिव राइटिंग की, ठीक है। ये तब कंप्लीट होता है जब कोई एक्शन डन हो जाता है, ठीक है, कोई एक्शन प्ले हम कर रहे होते हैं या फिर किसी एक्शन के बाद होने वाला ये जो है एक पर्पज़ होता है, ठीक है, कि या तो कोई एक्शन जब हो रहा है ड्यूरिंग दी एक्शन, आप जब कोई एक्शन प्ले कर रहे हैं तब ये राइटिंग डन हो सकती है, ठीक है, या फिर आफ्टर दी एक्शन जब प्ले हो चुके तो आप जो है वो उसके बारे में कुछ राइट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम इसे नोट राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में हो सकती है। हम इसे फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से यूज़ करते हैं, बट मोस्टली ये जो इनफॉर्मल होती है, जैसे कि डायरी से ही हमें ये चीज़ समझ लग जाती है कि देखिए डायरी में हम क्या लिखते हैं, अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम अपने अंदाज से लिखते हैं, ठीक है। हम कुछ भी बहुत फॉर्मल वे में नहीं लेके जाते, इनफॉर्मली लिखी होती हैं, लाइक बेतरतीब चीज़ें अनसीक्वेंसली जो है वो चीज़ें लिखी होती हैं। तो डायरी में आपको पता है कि आपको जिस तरह बेहतर लिखता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। फुल वर्डिंग की जगह आप जो है वो हाफ वर्डिंग जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स की। तो डायरी राइटिंग जो है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल वे में लिखी जाती है, ठीक है। फॉर्मल तब होगी जब आप किसी कोई एकेडमिक पर्पज़ के लिए लिखेंगे कुछ, या फिर आप जो है प्रोफेशनल किसी सीनियर को लिखेंगे, तो तब वो जो राइटिंग होगी वो आपकी फॉर्मल वे में आ जाएगी। और अगर आप पर्सनली खुद के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आप अपनी वर्डिंग यूज़ करेंगे, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, तो वो चीज़ अनसीक्वेंस वाइज और इनफॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट कैन नोट डाउन वर्ड्स इन अ डायरी। वही है कि स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में भी जो है डायरी में नोट डाउन करते हैं चीज़ों को, जिससे उनकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्डअप होती है। ये एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज के तौर पर भी समझी जाती है और ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो है वो MCQ है कि ये जो डायरी राइटिंग है ये रिकमेंड किस चीज़ के लिए है, किस लेवल के स्टूडेंट के लिए है, तो ये सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। और डैश इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, आपका इंपॉर्टेंट क्विज है। तो डायरी राइटिंग इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। मूव टू दी टॉपिक नंबर 41, बिल्डिंग करेक्टर्स, ठीक है। बिल्डिंग करेक्टर्स जो है ऑफन हम अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये नैरेटिव, डायलॉग्स, ड्रामा या स्टोरीज इन फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ सर्टेन वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक पर्सन को
एक्सप्लेन करने के लिए, उसका कैरेक्टर बताने के लिए, ठीक है, और उसके डायलॉग्स वगैरह बताने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में हो सकते हैं। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स को जो है हम बिल्कुल फॉर्मली यूज़ करते हैं, एक रिस्पेक्टेड वे में यूज़ करते हैं, ठीक है, सीक्वेंसली वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सम टाइम वी कैन डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन अ कैजुअल वे। कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जो है वो एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से वे में, ठीक है, बता देते हैं हम एक लाइक हम किसी पॉलिटिशियन की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम या फिर किसी सीनियर की भी बात कर लेते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम करेक्टर को बहुत ही एक नॉर्मल वे में बयान कर देते हैं अपने अल्फाज में, रहते हैं कि हम बहुत ही फॉर्मल रिस्पेक्टेड वर्ड्स यूज़ करें। हम सिंपल बताते हैं कि ये इंसान है और इसने ये काम किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये बता रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पर ये बता रहे हैं कि फ़ैशन मैगज़ीन में हम देखें तो हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इनफॉर्मल मैनर में जो है वो बात कर देते हैं, ठीक है। लाइक अगर किसी को भी कोई पिक वगैरह जो है वो आ गई है, ठीक है, तो हम सिंपल कह देंगे इसका ड्रेस अच्छा है, इसका ड्रेस अच्छा नहीं है, रेदर देन कि हम बाकायदा एक फॉर्मल वे में, रिस्पेक्टेड वे में ये बोलें कि इसका नाम ये है और ये इसने इस तरह का ड्रेस पहना, ये कलर है। तो हम सिंपल सा इनफॉर्मल वे में अपने वर्डिंग में जो है वो बयान कर देते हैं कि इसका ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका मेकअप अच्छा नहीं है, तो इस तरह से। अनदर एग्जांपल ये है कि न्यूज़पेपर जो है वो भी यूज़ होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल में, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जो एक कैरेक्टर की सिचुएशन है, ठीक है, वो किस हिसाब से है, ठीक है। टॉपिक नंबर 42 है ईमेल्स। ईमेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ये भी शॉर्ट में लाजमी आता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि टू बेनिफिट्स जो हैं वो ईमेल के क्या हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। ये इट इज़ अ वेरी कॉमन मीन, ठीक है, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है मोस्टली ऑफिस वर्क में ये यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़फुल होता है मेमोज़ के लिए, ठीक है। मेमोज़ क्यों लिखे जाते हैं, जब एक हायर अथॉरिटी जो है वो कोई आर्डर देती है अपने स्टाफ को, ठीक है, तो तब जो है वो मेमोज़ लिखे जाते हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी में उनका बॉस भी हो सकता है, ठीक है, और उनका कोई सीनियर भी हो सकता है। उसके अलावा आप बता रहे हैं कि ये फॉर्मल तब होगा जब आप ईमेल ऐसे पर्सन को लिखेंगे जो कि हायर पोजीशन पर हो, ठीक है, या एज में सीनियर हो, या कुछ ऑफिस की कोई पोजीशन में वो आपसे सीनियर हो। ईमेल्स के जो है एडवांटेजेस में क्या आ जाते हैं कि एक तो ये है कि आप के पास जो ईमेल का आंसर होता है, ठीक है, वो इंस्टेंटली आ जाता है, जल्दी आपको जो है वो आंसर मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें ज़्यादा वोकैबुलरी जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी वर्डिंग में या फिर अपनी मदर टंग लैंग्वेज में जो है वो ईमेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दो बेनिफिट्स आ जाएँ तो बेनिफिट्स क्या हैं, तो यही नीचे वाली लाइन्स हैं कि एक तो ये बेनिफिट है कि इंस्टेंटली रिप्लाई आ जाता है, फौरी तौर पर आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाता है। उसके अलावा क्या है, एक यूज़फुल वे है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस वोकैबुलरी ग्रामर वगैरह पर नहीं करना पड़ता। आप सिंपली अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर अपनी मदर टंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन ईमेल्स के दो एडवांटेजेस या ईमेल कंप्लीट पूछ सकते हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्डिंग करेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड आउट कर लें, इसमें से एमसीक्यू जो है वो लाजमी बनता है। उसके अलावा डायरी राइटिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी लॉन्ग में कंट्रास्ट में आ जाए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड डायरी राइटिंग, इस तरह से आ जाए। सो आपने लेक्चर जो है वो अच्छे से सुनना है, कंप्लीट सुनना है। बहुत ही ईजी था ये आप लोगों का कोर्स है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि एक दफ़ा आप सुन लेंगे लेक्चर, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता है, ठीक है, बस आप अच्छे से लेक्चर कंप्लीट सुन लें। कोई चीज़ समझ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज़ आप जो है वो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी इंशाल्लाह आपको बाकायदा गाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपके जो भी फेलोज़ का, फ्रेंड्स का ये लेसन है, लाजमी उनके साथ जो है वो जो सब्जेक्ट है उनके साथ लाजमी जो आप शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाजमी शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट भी दिया करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, फर्दर वीडियोज़ के लिए, डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।